आपकी कोचिंग मुजफ्फरपुर में लोकप्रिय हो रही है, कॉमर्स पढ़ाते हैं, बहुत दिनों से बच्चे को पढ़ाते हैं। लॉकडाउन भी हुई थी, उस बीच में कैसे बच्चे को तैयारी किए और इंटर का एग्ज़ाम भी चल रहा है और आपके हर साल देख रहे हैं कि आपके बच्चे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, क्या कारण है? सर, इसका रीज़न यही है कि जो है बच्चों के साथ में लग के मेहनत करना पड़ता है ना। सिर्फ क्लास में पढ़ा के और जो है उसको बच्चों को घर भेजने से होता नहीं है ना। एक ट्यूशन में अगर बच्चा पढ़ने आपके आ रहा है या कोचिंग में आ रहा है तो सिर्फ आपको क्लास में पढ़ा के नहीं छोड़ सकते हैं। आपको उसका होमवर्क हो गया है ना, उसका असाइनमेंट हो गया, कॉपी में जुड़ना हो गया, साथ में मोटिवेट करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो फिर स्कूल में जो कमी रह जा रही है वो रह जाएगी आपके कोचिंग में भी, ठीक है ना। तो यही है। लॉकडाउन में किस तरह पढ़ाई बच्चे को किए हैं और 4 जनवरी से आपकी कोचिंग खुली है, राज्य सरकार का और जिला प्रशासन का आदेश हुआ कि 4 जनवरी से 9 से लेकर 12 तक का खुलने की वो कोचिंग खुले और इंटर का एग्ज़ाम था है चल ये रहा है। और किस तरह तैयारी बच्चों को किए हैं कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे? ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था लॉकडाउन में पढ़ाना। रीज़न था कि एक तो फिनेंशियली हम या जितने प्राइवेट टीचर हैं वो सब टूट गए और साथ में हमारा खर्चा भी बहुत हुआ। ये ट्राईपॉड हो गया या फिर जो है कैमरा खरीद गया है ना, और ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ तक कि डिजिटल बोर्ड वगैरह भी लिया मैंने या जो भी साथी टीचर हैं उन लोगों ने, ठीक है ना। तो फ़ायदा तो ये होगा कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लास लेने को मिला, लेकिन दिक्कत हो गया बहुत ज़्यादा। मुजफ्फरपुर इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑनलाइन क्लास को सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि जो है बच्चे जो है नेट के प्रॉब्लम से या मोबाइल फ़ोन के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जिनके पास था उनको तो पढ़ा पा, जिनके पास नहीं था, जाने का कोई साधन था ही नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो मिक्स्ड रिजल्ट इस बार का रहेगा, है ना। जिनके पास सुविधा थी वो कर जाएंगे, जिनके पास सुविधा नहीं थी वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये परेशानी हो गई। दूसरा सवाल जो है वो 4 जनवरी के बाद से जो क्लास चला तो हमारा खर्चा भी अच्छा खासा ये दूसरा डब्बा है, ठीक है ना। हर बेंच को सैनिटाइज करना, हर बच्चे को सैनिटाइज करना, मास्क कंपलसरी रखना, और कैपेसिटी क्लास की काफ़ी कम हो गई। जहाँ पे क्लास में 25 बच्चे 20 बच्चे बैठते थे, अब वहाँ पे ये हो जा रहा है क्लास में जो है 7 बच्चे 8 बच्चे बैठ रहे हैं डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद में। तो इस वजह से टीचर को जो है वो एक क्लास जो आपका 1 घंटे में हो रहा था वो आपका 3 घंटे में हो रहा है ना। तो एफर्ट भी ज़्यादा जा रहा है, पैसे भी जा रहे हैं, लेकिन जो है ज़रूरी है ना, कि अगर एक बच्चे को भी अगर कोरोना होता है अगर मेरे वजह से, तो इसका फिर ज़िंदगी भर एक बोझ एक टीचर पर रह जाता है ना। आपकी कॉमर्स जो है बच्चे चॉइस क्यों कर रहे हैं? साइंस और मतलब आर्ट्स तो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, या तो साइंस पढ़े या तो कॉमर्स पढ़े। क्या विशेषता है कॉमर्स में कि लोग बच्चे मतलब कॉमर्स की ओर भाग रहे हैं? देखिए 11th-12th के बाद से ही हम लोग कॉमर्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, और अभी आप देखिएगा तो साइंस को छोड़ के बच्चे जो है वो कॉमर्स की तरफ ज़्यादा मूव हो रहे हैं। उसका रीज़न है कि जो है सर्विस सेक्टर में जो डिमांड है वो कॉमर्स वालों का ज़्यादा है। अकाउंट्स में या कंसल्टेंसी फर्म्स वगैरह में आप देखेंगे, या बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूम आ गया है। तो इस वजह से जो है एक तो जो कॉमर्स के बच्चे हैं तो इस बात को समझ रहे हैं, है ना, कि आगे जाके उनको इसमें ही जाना है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि कॉमर्स एक प्रैक्टिकल नॉलेज देता है फिनांस को मैनेज करने के लिए। तो अगर आपको फिनांस में नौकरी नहीं भी करना है तो अपने खुद के फिनांस को मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपको कहीं ना कहीं पैसे को मैनेज करना सिखा रहा है यंग एज से, है ना। अगर साइंस लेकर पढ़ रहे हैं तो शायद यहाँ तक हम वैसे कनेक्टिविटी फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कॉमर्स का ट्रेंड बढ़ रहा है और ये बढ़ता चला जाएगा अभी से। मुजफ्फरपुर वासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, खासकर छात्र लोग को? ठीक है, छात्रों से मेरा ये संदेश ये है कि अभी तो फिलहाल सरस्वती पूजा और जो है शब बारात है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और आपका ये बोर्ड है, इसके लिए ऑल द बेस्ट सबको, ठीक है। मेहनत कीजिए और अभी घबराइएगा नहीं, लॉकडाउन ये सब कुछ ये टेम्प्रोरी है। आपका लाइफ है, स्ट्रगल है, यंग एज पे करना सीख लिया है ना, तो कीजिए और चमक जाइए मुजफ्फरपुर का और अपना नाम रोशन कीजिए। परिचय? मेरा नाम अब्बास हुआ, चंदवारा कॉमर्स क्लास में ये मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ।